नमस्कार। ऐसा माना जाता है कि प्रिंसेस डायना ने जब अपनी एंगेजमेंट रिंग, जो 12 कैरेट के नीलम की अंगूठी थी, वो दोबारा पहनी थी, उसके कुछ ही दिनों बाद उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। वहीं पे अमिताभ बच्चन, जो अपने जीवन के बहुत बुरे दौर से गुजर रहे थे, घर और ऑफिस नीलामी के कगार पर पहुंच चुका था, ऐसे में उन्होंने नीलम पहना और वो रातों रात न सिर्फ अमीर बने बल्कि उनकी प्रसिद्धि दोगुनी चौगुनी हो गई। क्या रत्नों में वाकई इतनी ताकत है जो किसी को मौत के मुंह में पहुंचा दें तो किसी को मौत के मुंह से खींच लाएं? तथ्य कथा में आज हम रत्नों के इसी रहस्यमय संसार के बारे में जानेंगे। अगर आपकी भी दिलचस्पी ऐसे ही तथ्यों को ढूंढने में है तो आप भी हमारे साथ आइए, तथ्य कथा को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। शेयर करके अपने दोस्तों को भी हमसे मिलवाइए। महर्षि चरक ने अपनी पुस्तक में मंत्र जाप, यज्ञ, दान, दक्षिणा, सेवा के अलावा रत्नों को धारण करना भी डिवाइन थेरेपी का हिस्सा बताया है। रत्नों का इतिहास बहुत पुराना है। इस पृथ्वी पर रत्नों की मौजूदगी इंसान से पहले से है। ऋग्वेद से लेकर विष्णु पुराण तक ऐसे हजारों प्राचीन ग्रंथ हैं जिनमें रत्नों का प्रयोग, उपयोग और उल्लेख मिलता है। बृहत संहित, भाव प्रकाश, आयुर्वेद प्रकाश, रस रत्न समुच्चय ऐसे ग्रंथ हैं जो रत्नों के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अग्नि पुराण के अनुसार जब राक्षस वत्रासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण किया और वहां से देवताओं को भगा दिया, तब भगवान विष्णु ने इंद्र को महर्षि दधीचि से उनकी हड्डियां मांगने की सलाह दी। उन्हीं हड्डियों से एक वज्र तैयार किया। कहा जाता है कि जब इस वज्र से वत्रासुर को मारा तो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वो टुकड़े पृथ्वी पर गिर गए और बाद में विभिन्न रत्नों में परिवर्तित हो गए। हीरा महर्षि दधिच की हड्डियों के टुकड़े से बने। एक और मान्यता के अनुसार रत्न समुद्र मंथन से निकले अमृत की वो बूंदें हैं जो राक्षसों और देवताओं की छीना झपटी में पृथ्वी पर गिर गई थी। हिंदू मान्यता के अनुसार एक और कहानी है जिसमें इंद्र ने ब्राह्मण के वेश में राजा बलि से आग्रह किया कि वो जानवर बन जाए ताकि इंद्र उन्हें अपने यज्ञ में बलि चढ़ा सके। राजा बलि को मालूम था कि यदि वो जानवर बन भी गए तो भी वरदान के कारण उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, इसलिए वो जानवर बन गए। इंद्र को भी पता था राजा बलि के वरदान के बारे में, इसलिए उन्होंने अपना वज्र उनके सर पे मारा। इससे राजा का सर अलग हो गया, लेकिन उनके शरीर के टुकड़े बिखर गए और पृथ्वी पर रत्न बन गए। प्राचीन ज्योतिषाचार्य वराह मिहिर ने अपनी पुस्तक में रत्नों को राजा बलि के अंगों के अवशेष बताया है। जैसे हीरे राजा बलि के सर से निकले, उनके दांतों से मोती बने, उनके नेत्रों से नीलम और रक्त से माणिक। अगर हम पौराणिक संदर्भों से निकलकर इतिहास में झांके तो रोमन सभ्यता को काफी प्राचीन और विकसित माना जाता है, लेकिन हमारे देश में रत्नों का व्यापार कई 100 साल पहले तब शुरू कर दिया था जब रोमन्स को इसका कोई अंदाजा भी नहीं था। एक प्राचीन फ्रांसीसी व्यापारी जो भारत, ईरान और तुर्की में रत्नों का व्यापार करता था, उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि भारत के गोलकोंडा में हीरे की खदानें थी और वो इतनी बड़ी थी कि उसमें करीब 1 लाख लोग काम करते थे। हमारे राजा महाराजा रत्नों से लदे रहते थे। हमारे मंदिरों में रत्नों का अपार भंडार था। इसी लालच में हमारे देश पर अलग अलग समय पर आक्रमणकारी आते रहे और रत्नों के भंडार को लूट लूट के ले जाते रहे। तख्ते ताऊस, पीकॉक थ्रोन या मयूर सिंहासन जिसे शाहजहां ने बनवाया था, वो तरह तरह के रत्नों से जड़ा हुआ था और उसकी प्रसिद्धि इतनी ज्यादा थी कि जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो वो उस सिंहासन को अपने साथ लूट कर ईरान ले गया। गोलकोंडा की खदानों से निकला हुआ हीरा, ब्लू होप डायमंड, अमेरिका के स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट में रखा गया है। वहीं की खदानों से निकला हुआ कोहिनूर हीरा आज भी ब्रिटिश कब्जे में है और उसे वापस लाने की मांग उठती रहती है। लेकिन क्या रत्न वाकई हमारे शरीर पर, हमारे भाग्य या स्थिति पर प्रभाव डालते हैं? यह विषय बहुत बड़ा है, उस पर बात करना इस भाग में संभव नहीं है, लेकिन यह सच है कि सूर्य की किरणों में सभी 7 रंगों का समावेश होता है। सूर्य के
चारों ओर घूमने वाले ग्रहों का प्रभाव इंसानों तक किसी न किसी रूप में पहुंचता है। इसलिए हमारे ग्रहों की संख्या के हिसाब से रत्नों को धारण करना शरीर में एक पॉजिटिव ऊर्जा पैदा करता है। रत्न हमारे शरीर के लिए एंटेना का काम करते हैं, जो ग्रहों की सकारात्मक ऊर्जाओं को हमारे शरीर में भेजते हैं और उनके बुरे प्रभाव को मिटाते हैं। एक मान्यता यह भी है कि हर इंसान के शरीर में 7 रंगों की किरणों का एक औसत होता है, जो अलग अलग ग्रहों से हमारे शरीर तक पहुंचती है। जब उन रंगों का हमारे शरीर में अभाव होता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। रत्न हमारे शरीर में इन्हीं रंगों का संतुलन बनाते हैं, ठीक वैसे जैसे नेचुरोपैथ्स इलाज के लिए अलग अलग रंगीन बोतलों में पानी भर के इलाज करते हैं। रत्नों का उपयोग हजारों वर्षों से सौंदर्य के साथ साथ तरह तरह के इलाज में किया जाता है। जर्मनी के लोग अपने बच्चों को एम्बर की माला पहनाते हैं। टर्की में ऐसी मान्यता है कि रत्नों से जर्म्स मर जाते हैं। ग्रीस में ऐसा माना जाता है कि यदि एमेथिस्ट के कप में पिएं तो किसी भी तरह का नशा नहीं चढ़ता। यहाँ की औरतें नीलम इसीलिए पहनती हैं ताकि उनके दिमाग पर कोई बुरे ख्याल ना आए। इसी तरह रोमन्स बुरे ग्रहों का प्रभाव दूर करने के लिए कोरल के गहरे पहनते हैं। और भारत में ज्योतिष शास्त्र तो रत्नों के प्रभाव को सबसे बढ़कर मानता है। आयुर्वेद में रत्नों को जलाकर उनकी भस्म से इलाज करने की प्रैक्टिस आज से नहीं, सदियों से की जा रही है। वैसे तो हमारे देवी देवताओं को हजारों तरह के रत्न पहने हुए दिखाया जाता है, लेकिन करीब 84 रत्न ऐसे हैं जो हमारे शरीर पर कोई ना कोई प्रभाव डालते हैं। जिनमें से 5 रत्न माणिक, मोती, हीरा, पन्ना और नीलम सबसे ज्यादा असरदार होते हैं और हमारे ऊपर उनका बहुत स्पष्ट प्रभाव देखा गया है। वराहमिहिर ने अपनी पुस्तक रत्न दीपिका में 22 रत्नों को प्रमुख माना है और उनमें भी हीरे को उन्होंने सबसे ऊंचे स्थान पर रखा है। इसका कारण है सभी देवताओं का हीरे के प्रति आकर्षण। सफेद षष्टकोणीय हीरे में इंद्र का वास होता है। सर्प मुंह जैसा थोड़े गहरे रंग का हीरा यम का प्रतीक होता है। नीलांबर हीरा विष्णु जी का। इसके अलावा अलग अलग रंगों और आकार वाले हीरों में वरुण और वायु देवता सहित अन्य देवताओं का वास होता है। ग्रंथों के हिसाब से हीरा भी आकार और रंगों के हिसाब से अलग अलग वर्ण का होता है, जैसे ब्राह्मण हीरा, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हीरा। और इनका हमारे शरीर पर भी इनकी क्वालिटी के हिसाब से प्रभाव पड़ता है। वराहमिहिर के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सर्प मणि धारण कर लेता है तो उसको कहीं पर भी कोई हरा नहीं सकता। उसे राजयोग मिल जाता है और उसके पास धन कभी खत्म नहीं होता। पुराणों में मणियों का उल्लेख खूब मिलता है। स्वांतक मणि, कौस्तुभ मणि का कई श्लोकों में उल्लेख मिलता है। उनके अनुसार मोती भी 8 प्रकार के होते हैं और उनको रंगों और आकार के हिसाब से देवताओं से जोड़ा गया है। वराहमिहिर लिखते हैं कि जो मोती व्हेल मछली से प्राप्त होता है वो अनमोल होता है। ऐसी मान्यता है कि मोतियों का निर्माण आसमान में बादलों की 7वीं परत पर होता है, लेकिन ये मोती कभी धरती तक पहुंच ही नहीं पाते। इसके अलावा सांप से प्राप्त मोती इंसान के सारे दुर्भाग्य दूर कर देता है। बांस से मिला मोती और शंख से मिले मोती हर तरह के दुख दूर करने में सक्षम होते हैं। चिंतामणि मोती के बारे में माना जाता है कि जब बारिश की बूंद हवा में ही सूख जाती है तो चिंतामणि मोती का निर्माण होता है। या स्वाति नक्षत्र में जब बारिश की बूंद सीप में प्रवेश करती है तो उससे बना हुआ मोती सर्वश्रेष्ठ होता है। रत्नों का संसार बहुत बड़ा और दिलचस्प है। रहस्यमयी कहानियां भी रत्नों पर बहुत गढ़ी गई। किसी ठंडे पड़े लावा की अनादर की परत में दबे या समुद्र के ज्वार से किनारे तक आए रत्नों ने इस पृथ्वी पर न जाने क्या क्या देखा हो। युद्ध देखे, विकास देखा, शायद राम और कृष्ण को भी देखा। लेकिन ये जब हमारे शरीर पर आते हैं तो हमारे हो जाते हैं, हमारी रक्षा और देखभाल में जुट जाते हैं। आपको रत्नों का ये संसार कैसा लगा? अगर आपकी भी दिलचस्पी ऐसे ही तथ्यों को ढूंढने में है तो आप भी हमारे साथ आइए, तथ्य कथा को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए। आपकी हलचल हमें हरदम नया करने को प्रेरित करती है। शेयर करके अपने दोस्तों को भी हमसे मिलवाइए। फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।